ओम शांति। आज बाबा के 24 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया, आप बच्चे बाबा के साथ इस समय मददगार बनते हो, इसलिए आपका गायन होता है, पूजन नहीं। आपका सिमरण होता है सिमरनी के रूप में। और जब आप सतयुग में होते हैं तो आप आत्मा और शरीर दोनों ही पावन होते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि इस समय आप बच्चे इस नशे में रहो कि हम बाबा के साथ मददगार हैं, बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। तो हमें आपस में भी बहुत प्रेम से रहना है, जरा भी लड़ना झगड़ना नहीं। बाबा ने कहा कि अगर आप देह अभिमान में हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो समझो बाबा की निंदा कराते हैं। आपको बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको बाबा का परिचय देना है। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे अभिमान का दान करना है। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, उतना आत्मा पावन बनती जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे बाबा की कोई निंदा हो। गाया जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। सदगुरु सदगति देने वाला है, इसलिए बाबा ने कहा आपको बाबा की कभी निंदा नहीं करानी। बहुत ही विशेष बात बाबा ने आज वरदान में कही कि आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। आप बच्चों को अपनी एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना है। सब आत्माएं सुख शांति का अनुभव करना चाहती हैं, और वो तब करा सकेंगे जब आपके अंदर स्वयं अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना सीख जाएंगे। आपकी एकाग्रता से उन्हें मदद मिलेगी। आप एकाग्र स्थिति में रहो, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब आप व्यर्थ संकल्प को समर्थ में बदल दो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज हम सब विश्व कल्याणकारी स्थिति में रहेंगे। व्यर्थ को स्टॉप कर समर्थ संकल्प में रहेंगे। निरंतर गीत बजता रहे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। तुम्हारा इस समय बाप के साथ सेवा का मददगार बनने से सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। क्वेश्चन है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते, ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाबा की निंदा नहीं करानी, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा जो बाबा के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, ये अच्छी तरह समझाया जाता। ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, वह तो जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, उनको अपना शरीर है नहीं। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है ना, उनको तो अपना शरीर है ना। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा नहीं। श्री कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं। प्रेरणा आदि की बात नहीं,
बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुद्र माला कहा जाता, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं, तुम बच्चे समझते हो ये रुद्र माला सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू कहा जाता ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की, प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्रमाला वो तो सिर्फ आत्माओं की है क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वो तो पूजा नहीं जा सकता। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरण होते हैं। जब शरीर में है, दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरण किसको करते हैं ये किसी को पता नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं। सिमरण किनका होता है? जो ब्राह्मण भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगदम्बा देवियां आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं। आत्मा पवित्र है, परंतु वो पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियां, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में हैं। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो तो वो माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं सालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। शिवलिंग के साथ छोटे छोटे सालिग्राम होते हैं, बाबा ने कहा वो पूजे जाते हैं। शिव की पूजा होती है तो सालिग्रामों की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता, क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो। शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, ये रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और सालिग्राम होते हैं, उसमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है, तुम्हारा सिमरण करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वो तो है ज्ञान सागर। यह ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, ये ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता। महिमा भी है, कहते मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती, सिमरणी कहते हैं। सिमरण करो, वो तो सिर्फ राम राम कहते। तुम जानते हो सिमरण किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्र माला, सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती, तुम अब सिमरण लायक हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र है और शरीर अभी पवित्र नहीं है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो, तुम्हें साक्षात्कार होगा। पासविद ओनर कौन कौन होते हैं? सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा। विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। मनुष्य सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अब सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि वो पतित को पावन बनाने वाला है।
उनको जन्म पुनर्जन्म में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सबका सदगति दाता एक बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़जड़ी भूत हो, तब बाबा आकर सबको सदगति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको तो जन्म पुनर्जन्म में आना है। सतगुरु एक है, वो सबके सदगति दाता है। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो ना सके, वो तो सिर्फ आते ही धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी सब आने लगते पार्ट बजाने के लिए। जब सब तमोप्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आके सबकी सदगति करता हूँ। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे। फिर राजा बने या प्रजा बने, प्रजा तो ढेर बनती है। मेहनत है राजाई पद पाने की, अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। 108 की माला में कौन पिरोए जाते हैं, अंत में पता चलेगा। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। सतयुग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा, ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी ये है बेहद की पढ़ाई। ईश्वर विश्वविद्यालय एक है, जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही है राजयोग की, राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजाई पद पाने में मेहनत है, सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखें। बड़ा बगीचा बनाओ अर्थात बड़ा सेंटर बनाओ, बाबा भी आके देखे। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डायनेस्टी होती है, तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वो राजा बनते हैं, बाकी प्रजा बनती जाएगी। गाया हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गतमत न्यारी, सबके सदगति करने की श्रीमत ये सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते। निराकारी आकारी साकारी लोग को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले मूल वतन को जानना पड़े, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये सब कितनी समझने की बातें हैं। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, ये समझने की बातें हैं। वो तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है, फिर कहते नाम रूप से न्यारा, फिर कह देते सर्वव्यापी। एक एमपी ने कहा था ये मैं नहीं मानता कि सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ये ईश्वर का काम है? आगे चल कर के इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, अपने को जो होशियार समझते हैं वो ऐसे से पत्र लिखें, ये पूरी नॉलेज क्या है उसको समझना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उनकी डायनेस्टी कैसे चलती, फिर उनसे राजाई कौन छीनते, वो स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती, वो हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं। सोमनाथ आदि का मंदिर बाद में बना, उनसे तो उनके घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, ये सारी मिल्कियत कहाँ गई? ऐसी सी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इनकी नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त है। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते। ये समझने की समझाने की बातें हैं। तुम्हें धन मिलता है, फिर दान करना है। आपको ज्ञान धन मिला है, इसका दान करना है। बाबा तुम्हें देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। ये अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। बाबा से खजाना मिल रहा है, देते जाओ। अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे
उतना उच्च पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अब तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। ये बातें कभी किसी के स्वप्न में भी नहीं आती, कभी आई भी नहीं होंगी। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए। बाकी राज्य कब किसने दिया कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, ये वंडर है। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वो स्थायी नशा रहने नहीं देती। बाबा कहते हैं आप बच्चों की बुद्धि में स्थायी नशा रहना चाहिए, लेकिन माया नशा रहने नहीं देती। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाबा समझाते बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए, गुरु का निंदक ठोर ना पाए, ये यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। जानते इस पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, कितनी ऊंची पढ़ाई है। खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्म अभिमानी बनते हो। ये अमूल्य जीवन है। अभी आप आत्म अभिमानी हो तो परमात्म अभिमानी भी बन जाते हो, उससे योग लगाना सीखते हो। ये अमूल्य जीवन है। बाबा कहते कल्प कल्प हम तुम्हें ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। बाबा पढ़ाने आते हैं, फिर आप भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। मीठे मीठे सिक्के हृदय, ज्ञान रतन धारण करने वाले, सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है सबसे मीठा बोलना है। ऐसे कोई बात नहीं करनी जिससे बाबा की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी बनना है। जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है, अच्छी तरह से अटेंशन देकर फिर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व आत्माओं की चाहना है भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर एकाग्र स्थिति में व एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। एकाग्र स्थिति अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। जो भी व्यर्थ संकल्प आते हैं उन्हें शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा बाप समान, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। आज हम अभ्यास करेंगे एकाग्र स्थिति का। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। विश्व की सब आत्माएं
मेरा परिवार है, मुझे सबके लिए समर्थ संकल्प से सहयोग देना है। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें